नमस्कार दोस्तों, टूर आइडिया के इस संस्करण में आपका स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं गुजरात के शहर वडोदरा में और हम मौजूद हैं इस समय पोलो मैदान में, जहां पर कि रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ या नॉर्थ इंडिया कल्चरल एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में निका बोलते हैं, वो 44 साल से कर रहा है। ये इनका 44वां आयोजन है। यहाँ पर ये विशाल आयोजन इस पोलो ग्राउंड में किया गया है। आपने जो देख रहे हैं मंच, वो मंच के ऊपर ही रामलीला का आयोजन होगा और हर साल की थीम अलग अलग होती है। इस साल 2024 की थीम है राम राज्य। जब राम ने रावण का संहार किया और वापस अयोध्या में आए तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। यही दर्शाया गया है यहाँ पर। रामलीला के बाद में आपने जो पुतले देखे रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के, उनका दहन किया जाएगा। आइए आनंद लेते हैं रामलीला का और रावण दहन का। जय सिया राम। यश जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के तुमरो पवन कुमार। बतुलित वलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। हमारे इस साल के रामलीला समिति के चेयरमैन श्री हेमंत गोयल जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास तमीश्वरम। ओपी राठी जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। ओपी राठी जी, श्री ओपी राठी जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री भंवरलाल गौर जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। श्री जागृति बहन काका। श्री राम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम्। समाज को एक सीख देने का हम प्रयास करते हैं। इस वर्ष का मंचन हम राज्याभिषेक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की अवधि का एक दिन शेष रहा, इसलिए नगर में सभी लोग बहुत आतुर हैं, अधीर हैं। हमारा त्याग कर दिया हो। राम भैया, आप कब आएंगे? और यदि आप नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भैया, राम विरह सागर महान, भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु को। हनुमान जी ने विप्रवेश बनाया और वह भरत के पास आते हैं। प्रणाम किया उन्होंने। हे राजकुमार भरत, जिसके विरह में तुम इतना व्याकुल हो रहे हैं,
ऐसे रघुनंदन राम आ गए हैं और जल्दी ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। क्या कहा? क्या कहा? प्रभु श्री राम आ रहे हैं? लेकिन आप कौन हैं? आपको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? भैया भरत, पहचानो मुझे, मैं हनुमान, राम का अकिंचन सेवक। हनुमान? फिर तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुना भैया शत्रुघ्न, हनुमान ने बताया मेरे भैया राम आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं भैया, आ रहे, श्री राम आ रहे हैं। के चरणों में गिर जाते हैं। हनुमान, हाँ तो धन्य हो गए, धन्य हो गया मेरा जीवन। प्रभु आप नहीं आते तो मेरा क्या होता? और उन्होंने शत्रुघ्न, जिन खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा करके 14 वर्ष तक शासन किया था, उनको वो भगवान श्री राम के चरणों में पहनाते हैं। रामचंद्र की समाचार सुनो, कल राजकुमार राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। आप सभी को सहर्ष आमंत्रण है। सुना तुमने? कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। आप सभी को बुलाया है। मंच पर राम और सीता सिंहासन पर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, तीनों माताएं और विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, मंत्री, महामंत्री सुमंत्र तथा अयोध्या के नागरिक बैठे हैं। सिंहासन के सामने भरत थाली में मुकुट लिए हुए हैं, शत्रुघ्न पूजा की सामग्री लिए हुए हैं और वह शुभ दिन आज आ ही गया है। राज्याभिषेक की घड़ी आ गई है। सर्वभूतानां तामिहो पर्येषियम्। ओम शांति 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 सर्वास्तु शांतिर्भवतु। अयोध्या नरेश दशरथ नंदन, माताओं के लाल, एक पत्नी व्रतधारी, एक पत्नी प्रजावत्सल, मित्र प्रेमी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। करते राम को सुग्रीव ने भगवान को भेंट दिया। उसके बाद विभीषण ने भेंट दी और श्री राम, सभी माताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और श्री राम आदरणीय ताजश्री
आदरणीय माताओं, मेरे प्यारे अनुजगण, लंका नरेश विभीषण जी, मेरे मित्र किष्किंधा नरेश सुग्रीव, काल जामन अंगद नल नील वानर मित्रों, अयोध्या के नगरजनों और मेरे प्रिय हनुमान, आशीर्वाद मुझे दिया है और मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ। आइए आज से हम सब अपना संपूर्ण जीवन हमारे मातृभूमि को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। से अग्नि देवता प्रसन्न हुए। हे राजन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। यह लीजिए प्रसाद और आप इसे अपनी तीनों रानियों को पवा दें। तुम्हारी कीर्ति और यश सारे जगत में फैलाने वाले 4 पुत्र आपको प्राप्त होंगे और वह रघुकुल का उद्धार करेंगे। राजा ने आगे बढ़कर विनम्रता से प्रसाद स्वीकार किया। अग्निदेवता अंतर्ध्यान हो गए। और आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। द्वारपाल गया, भाग करके उसने महाराज की जय हो। द्वार पर गुरु विश्वामित्र पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज गुरु विश्वामित्र अचानक दरबार में पर बिठाया, अर्चना की और फिर उनसे कहते हैं, गुरुवर सब कुशल मंगल तो है ना आपका? यह अचानक सुनो पुत्रों, तुम्हें गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर उनके आश्रमों की तथा सभी मुनिजनों की राक्षसी आतंकियों से रक्षा कर रहे हैं। आज से गुरु विश्वामित्र के हर आज्ञा का आप पालन करोगे। जो आज्ञा पिताश्री। चलिए गुरुवर, हम तैयार हैं। लीजिए गुरुवर, आज से मेरे यह दोनों पुत्र मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये मेरे प्राण है गुरुवर, अब आपके स्वाधीन कर रहा हूँ। राजन, आप चिंता न करें, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक बहुत बड़ा कार्य इनके हाथों से संपन्न होने वाला है। वह दुष्ट कहीं से भी कभी भी आक्रमण कर सकती है। आप आश्वस्त रहे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम उस दुष्ट ताड़का को अवश्य परास्त करेंगे। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर जाई, सुनी
सावधान सावधान राम, जल्दी समाप्त करो इसे। गुरुवर, लेकिन यह तो एक नारी है, इस नारी पर मैं कैसे बाण चलाऊं? नहीं राम, यह नारी नहीं, दुष्ट मायावी राक्षसनी है। अनेकों को इसने जीवित खाया है। पापी है यह, पापी। ऐसे पापी नारी की हत्या करने में कोई पाप नहीं राम। राम, अब अंधेरा होने वाला है। रात्रि के समय इन राक्षसों की शक्ति दुगणित हो जाती है, अतः इसको तुरंत समाप्त करो। जो आज्ञा गुरुवर। राम ने धनुष बाण चढ़ाया, अवमंत्रित किया और ताड़गा पर छोड़ते हैं। एक ही बाण में वह धराशायी हो जाती है। मुनि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा घोषित सीता स्वयंवर का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। अपने दोनों शिष्यों को लेकर वह जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। आश्रम को देखकर श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा विचित्र आश्रम है। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई पशु है ना कोई पक्षी, केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही है। हाँ राम, यह आश्रम गौतम मुनि का है और वह पत्थर की मूर्ति देख रहे हो ना, गौतम पत्नी अहिल्या की है। गौतम पत्नी अहिल्या और शीला के रूप में? हाँ राम, एक नारी का दुर्भाग्य की कथा है। गौतम पत्नी अहिल्या का देवराज इंद्र ने छल कपट से सतीत्व भंग किया था और गौतम ऋषि ने आश्रम में आते ही बिना कुछ सोचे समझे अहिल्या को शाप दे दिया और वह शिला बन गई। इस मूर्ति को यह वरदान है कि आपके चरण स्पर्श से इसका उद्धार होगा। वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में पड़ी है यह शिला रूपी अहिल्या, यह मूर्ति। अतः राम, आगे बढ़ो और अपने चरण धूल के स्पर्श से स्थापित अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुवर। श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उन्हें मूर्ति को प्रणाम किया और फिर उसको चरण स्पर्श से, और तभी अहिल्या एकदम से मूर्तिमंत हो उठी, पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी। अहिल्या प्रणाम किया। हे प्रभु, हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गई, शाप मुक्त हो गई। किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। विश्वामित्र, श्री राम, राजकुमार लक्ष्मण और राजा जनक के आगमन का समय हो गया है। बिहारी घोषणा करता है, सावधान, राज राजेश्वर, प्रजापालक, मिथिलाधिपति, विदेहराज राजा जनक पधार रहे हैं। राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ पधारते हैं। सभी लोग आदर से खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। वे आगे बढ़े, गुरुनाथ को प्रणाम किया और फिर उन्होंने देखा कि विश्वामित्र को देखा तो उनके पास जाते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा, क्या करके उन्हें प्रणाम किया। गुरुवर प्रणाम, आपका इस सभा में स्वागत है। आपके साथ ये सुंदर राजकुमार कौन है? राजन, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बहुत पराक्रमी हैं दोनों। इन्होंने राक्षसों का संहार करके मेरे यज्ञ कार्य की रक्षा की है।
प्रणाम किया और जनक जी अपने स्थान पर पधारते हैं और प्रत्याहारी से कहते हैं, प्रत्याहारी जाओ राजकुमारी सीता को लेकर आओ। को हमारा प्रण सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सावधान, ध्यान से सुनिए। आपने शिव जी के धनुष के बारे में सुना ही होगा। यह शिव धनुष आज आपके सामने रखा गया है। आज के स्वयंवर सभा में जो भी वीर योद्धा कभी राजागण एक एक करके धनुष उठाने की कोशिश करते हैं। धनुष के प्रभाव को जानता है, सिद्धि का धनुष। आदर से प्रणाम किया और वह प्रणाम करके राजसभा से चला जाता है। सभा बहुत शांत है, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। देखकर राजा जनक व्याकुल हो उठते हैं। हे राजागण, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या विधाता ने मेरी कन्या के योग्य किसी को बनाया नहीं? क्या सचमुच ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? सारे ब्रह्मांड को उठाकर घड़े के समान फोड़ डालूं, फिर आपके प्रताप के सामने यह धनुष क्या चीज है? आप आज्ञा करें गुरुवर। राम इशारा से लक्ष्मण को शांत करते हुए गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि अब उचित समय आ गया है और राम से कहते हैं, उठो राम, उठो, शिव का धनुष उठाओ और तात जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा गुरुवर। सुनी गुरु वचन चरण सिरुना, हर्ष निषादु कछुर धीरे धीरे धनुष की संगीत बड़े आदर से उसको प्रणाम करते हैं और बहुत ही सहिष्णुता से उसे उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाए जाते हैं। जन राम भक्त हरे भुवन धुनि घोल कठोर। दुनिया कड़कने लगी और सभी लोग राजा डर के मारे छोड़कर भाग जाते हैं। उनका परम प्रसिद्ध होकर के बन महल लेकर आगे बढ़ती है।
ध्वनि के साथ धीरे धीरे श्री राम आगे बढ़ते हैं। और तभी ये बिजलियों की गड़गड़ाहट से वहाँ परशुराम की तपस्या भंग होती है। तो प्रवेश करते हैं जनकपुर में और स्वयंवर सभा में। मुनिवर, ऐसा कार्य करने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? मेरा दास? अरे दास तो वो होता है जो सेवा करता है। एक तो शिव जी का धनुष तोड़ा और ऊपर से आदेश पूछते हो। धन ही तोड़ी। अरे ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण लोग नहीं जो महाराज ने पहना है। मुझको न सीधा ब्राह्मण जान, मुझको न सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का हरी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। जो बूढ़ा फंसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो भूल दान करते हैं। फिर परशुराम से कहते हैं, क्षमा करे भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित न रहता है। वह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। देखो सुनो महामुनि ज्ञानी, यहाँ कुमड़ बतिया तो नहीं, ये तक बेकार रहा फरसा मेरा जो इसका नहीं सहा किया। बाल करने के बढ़ते हैं, तुम्हें राम ने आगे बढ़ा। ना करहूं बालक पर छोहू, करिए न कोई, करिए कृपा जिस सेवक जानी, मसील वीर मुनि ज्ञानी। वाह वाह राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहकाओ। दे त्याग राम का नाम अभी। रघुनाथ, आप में और सोच में सोचो तो कितना अंतर है। मैं तो केवल राम, लेकिन आप तो परशु समेत परशुराम। हे प्रभु, अगर हमें रण में कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे जरूर संग्राम करेंगे, जैसे आपने ललकारा है। लेकिन हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि गो ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है। आप प्रभु और मैं सेवक, तो सेवक और प्रभु के बीच संग्राम कैसे हो सकता है? यह तो वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सिर है, यदि उसका करे प्रयोग तो ये वक्षस्थल हाजिर है। श्री राम की शालीनता और विनम्रता देख परशुराम विचार मग्न हो गए। राम श्री राम को धनुष देते हैं। राम धनुष को बड़ी आदर से स्वीकार किया और तरकश से बाण निकालकर धनुष पर प्रशंसा चढ़ाते हैं। हो गए, प्रणाम किया, जान गए। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। ये तू क्या कह रही है? राम को वनवास? नहीं नहीं, यह उचित नहीं है। महारानी, अगर उचित अनुचित की मोह माया में उलझी गई तो भूल जा, राज को भरत को राज और राम को वनवास।
और कहाँ जाऊं महाराज? आपने काम ही ऐसा किया है। ऐसा क्या किया है मैंने? वाह महाराज, जानकर भी अनजान बन रहे हो। भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं। अच्छा, तो इसलिए महारानी नाराज होकर वो भवन में बैठ गई। देखो महारानी, सभी की इच्छा है कि राम को ही राजा बनाया जाए। सभी की इच्छा, तो फिर मेरी इच्छा कहाँ गई महाराज? आपने मुझे वचन दिया था कि तेरा ही पुत्र नृपति बनेगा और आज राम को राजा बना रहे हो। महारानी, तो आप क्या चाहती है कि राज्याभिषेक को रोक दे? नहीं महाराज, राज्याभिषेक तो होकर ही रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बताती हूँ महाराज, इतने उतावले न हो, लेकिन पहले आपको मुझे 2 वचन देने होंगे। वचन? कैसे वचन? भूल गए महाराज? याद करो, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। तभी खुश होकर आपने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। मैंने कहा था कि अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगी। हाँ हाँ महारानी, अवश्य याद है। तो क्या आप आज ही मांगना चाहती है वो वरदान? जी महाराज, जल्दी समझ गए आप। मुझे आज यही और अभी चाहिए वह 2 वरदान, अन्यथा आपको राम की सौगंध है। राम की सौगंध? अरे ये कैसी बातें कर रही महारानी? क्या आप जानती नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी लेकिन लाडली रानी चाहती है तो राम की सौगंध। आप जो भी वचन मांगोगी उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। आपने राम की सौगंध लेकर वादा पूरा करने का वचन दिया है, तो दीजिए तुरंत मुझे 2 वचन। हाँ हाँ रानी, बोलो क्या मांग रही हो? महाराज, मेरा पहला वचन है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। और क्या कहा? दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या क्या कहा कैकेयी? भरत को राज्य और राम को वनवास? मेरे प्रिय राम को वनवास? कैकेयी, अरे कैकेयी, कैसी माता है तू? अरे दुष्ट पापी, मांगना है तो मेरे प्राण मांग लेती। इतना कठोर वचन, राम की सौगंध लेकर मुझे फंसाया कैकेयी। मेरे प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास, मैं तो सोच भी नहीं सकता कैकेयी। राम, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मुझसे छल किया गया। राम राम राम। तारे
आज्ञा लेने पहुंचते हैं। राम पिता को प्रणाम करते हैं, तीनों माताओं को प्रणाम किया। दशरथ जी व्याकुल हैं, तभी सीता प्रणाम करती है। महाराजा दशरथ देख नहीं पा रहे हैं सब, राम लक्ष्मण सीता उन्होंने प्रणाम किया और फिर सुमंत के साथ तीनों लोग चल पड़ते हैं आगे वन गमन के लिए, वन जाने के लिए। राम राम वापस आ जाओ राम। हे राम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता राम। राम वापस आओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम। राम हे राम, वापस आ जाओ राम। राम श्री राम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ते हैं। संग में सुमंत को भेजा है महाराज दशरथ। पीछे पीछे भाई लक्ष्मण, पीछे पीछे भाई लक्ष्मण, बीच में जानकी माई, वन चले राम रघुराई। आगे चलते हुए सुमंत को विदा किया और फिर राम लक्ष्मण आगे बढ़े और अब गंगा के तट के पहुंच गए हैं। गंगा का तट दिखाई दिया, नदी की लहरों की आवाज आ रही थी। गंगा जी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी, अतः वह नाव दूसरे किनारे पर थी। राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, माझी हो ओ माझी। आवाज सुनते ही केवट सावधान हो जाता है, लक्ष्मण को इशारा करता है और फिर अपनी नाव लेकर चल पड़ता है उस ओर जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता हैं। उस ओर से गाने लगता है, नाव धीरे धीरे उस किनारे पहुंची। केवट ने नाव को बांधा और फिर श्री राम लक्ष्मण और सीता के पास पहुंचता है। केवट प्रणाम किया, मांगी नाव केवट कही कुमार मुँह में जाना। हे प्रभु, मैं आपके चरण धूलि के प्रभाव को जानता हूँ। आपके चरण स्पर्श से मेरी नाव भी अगर मेरी पत्नी बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। प्रभु नहीं प्रभु, बिना पांव धोए मैं आपको नाव पर कदापि नहीं चढ़ाऊंगा। पहले ही लक्ष्मण जी मुझे मार ही तो न डाले। अच्छा भाई, तो वैसा ही कर जैसा तेरा मन कहता है। राम से आज्ञा मिलते ही केवट बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जन्म जन्म की साधना उसकी आज पूरी हुई। कठौती में पानी लिया, गंगा जल
गंगा जल को लेकर के भगवान के चरणों को धोने के लिए बढ़ सकता है। केवट जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, पुराणों का ज्ञान नहीं है, योग साधना नहीं जानता, लेकिन प्रेम है केवट के मन में, भगवान के चरणों को धो रहा है। बहुत पसंद। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर चला। जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, तपस्या करते हैं मुनिगण, उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन आज पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान के चरण कमल को धोया, उसके चरणों को धोया, जलपान किया, अपने पितरों को पार किया, और उसके बाद में भगवान के चरणों को पहुंचकर वह केवट की नाव में बैठाएगा। लेकिन केवट को मालूम है कि चरण धूलि का प्रभाव है, चरणों को धो लिया, लेकिन चलेंगे तो चरण धूलि उस पर पड़ेगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी चापा खोला और बिछाया। बोले प्रभु इसके ऊपर चल के आना पड़ेगा, इससे पुनः आपके चरणों की धूलि न लग जाए और आप इसके ऊपर से चलें। तो भगवान को लेकर के केवट आता है, आगे बढ़ा। भगवान भी इसकी चतुराई पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और केवट के संग चल करके वह नाव पर भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बदले नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बदले नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बदले नाव चढ़े। सभी को नौका पर बिठाकर केवट नौका और चढ़ जाता है। नाव धीरे धीरे चलने लगती है। केवट खुशी में गाने लगता है। ओ रे रामा भैया, ओ रे रामा, ओ रे रामा भैया, ओ रे रामा। ऊपर है बदरिया वो जो मेरे नाव हमारी, बेड़ा कैसे पार हो भैया। ओ रे रामा भैया, ओ रे रामा, ओ रे रामा भैया, ओ रे रामा, ओ रे रामा भैया, केवट नाव धीरे धीरे पार को केवट ने केवट को उठा करके अपने गले लगा लिया। भैया केवट, वाह, आज आपने हमें गंगा पार करा दिया। केवट ने भी कहा कि मैंने आपको गंगा पार कराया है, अब मैं जब आपके भवसागर के किनारे आऊंगा तो आप भी मुझे पार लगा देना, आप भी मुझे पार लगा देना। शूर्पणखा रावण की बहन आती है। शूर्पणखा
पास जाती है और प्रण निवेदन करती है। राजकुमार, मेरा तो मन मचल रहा है। मुझसे विवाह करोगे राजकुमार? हे सुंदरी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई अवश्य अकेला है, उसी से कर ले बात। वह तो शादीशुदा है, लेकिन तुम तो अकेले हो राजकुमार। मुझसे विवाह कर लो। हे सुंदरी, मैं तो स्वयं श्री राम का दास हूं। पराधीन के साथ तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ, वे अवश्य समर्थ है, उन्हीं से कर लो विवाह। ठीक है। फिर राम के पास जाती है। राम मना कर देते हैं और लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण से याचना करती है। लक्ष्मण अवक्रुद्ध हो जाते हैं। देखो देखो हे वैष्णव नारी, यहाँ रूप बदल कर डोरे डालने आई हो। निर्लज्ज, भाग यहाँ से। जीवन में पहली बार देखी है लाजहीन नारी। है दिवस आज का बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी नारी। ये कलंकनी, ये पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, कहीं अपने संरक्षक से कर दे वह कहीं ठौर तेरा। लक्ष्मण के मना कर पर शूर्पणखा नाराज हो गई। उसने राक्षसनी का रूप धारण किया और वो सीता को खाने दौड़ी। सीता भयभीत होकर शूर्पणखा से अपनी जान बचाने यहाँ वहाँ भागती है। कभी राम के पीछे चढ़ती है। राम ने इशारा किया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का मार कर रोक लिया। काल बिनुकी ताके कर रावण बनऊ बचाओ, बचाओ मेरे पश्चात रोटी मिलाती शूर्पणखा। कुलस्थ कुलभूषण दिग्विजयी महापंडित, देवताओं का दर्प चूर्ण करने वाले लंकाधिपति राजाधिराज महाराज रावण पधार रहे हैं। रावण दरबार में पधारता है और तभी सब लोग उसका जय जयकार करते हैं। तभी रोटी बिलकती शूर्पणखा पहुंच जाती है। भैया, क्या हुआ बहना, तू रो क्यों रही है? और ये खून कैसा? भैया, भैया। अरे बहना, कुछ बताएगी या सिर्फ रोती ही रहेगी? भैया, क्या बताऊं भैया। मैं वन में भटक रही थी, तभी दो तपस्वियों को मैंने देखा। दिखने में सुंदर लगे तो मैंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मेरा उपहास किया, हंसने लगे। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। एक ने तो आगे बढ़कर मेरी नाक कान काट दी। यह देखो भैया, तुम्हारे होते हुए मेरी नाक कट गई। अरे धिक्कार है भाई तुम्हारा, इतना घोर अपमान। ओह, क्या कहा? अपमान किया? रावण का अपमान किया? मेरे होते हुए तुम्हारे नाक कान काट दिए? जो काटे तेरे नाक कान वो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीच भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। सेनापति, मामा मारीच को बुलाया जाए और मेरा रथ तैयार किया जाए।
जो आज्ञा। सेनापति जाता है और मां मारीच को लेकर के दरबार में पहुंचता है। रावण मारीच के पास जाकर के, सुनो मामा मारीच, मैं अत्यंत गोपनीय काम के लिए तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, यह काम मुझसे नहीं होगा। क्या आप जानते नहीं, वे साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह भगवान के अवतार हैं। मैं उनके पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। कृपया आप उनसे 2 इंच न बढ़ाएं। मुझे क्षमा करें महाराज, यह काम मुझसे नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें महाराज। अरे मूर्ख, तू मुझे गुरु की तरह उपदेश देता है? बता तो सही, इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी तलवार से तेरा सर उड़ा देता हूँ। बता दे, चलता या नहीं? चलता या नहीं? चलता हूँ महाराज, क्यों नहीं चलूंगा, चलता हूँ। सीता परम रुचिर मृग देखा, परम